और वचन सीकर वचन के अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु बहुतायत से आप सबों को भी आशीष देने पाए। पास्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और वचन की ओर जाएंगे। जितने लोग बाइबल को लाए हैं बाइबल को खोले। नोटबुक यदि आपके हाथ में है, जिन बातों को, महत्वपूर्ण बातों को जो नोट करने के लिए कहेंगे आप नोट भी कर सकते हैं। उत्पत्ति की किताब 6वां अध्याय 6 से लेके 15 तक हमको आज पढ़ना है। उसी में से मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहूंगा। उत्पत्ति 6वां अध्याय 6 से लेकर पढ़ेंगे। जिसका नेटवर्क सही है अच्छे से पढ़ सकते हैं, रुक रुक के पढ़ सकते हैं, वही पढ़े। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावल यह है। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से सेम और हाम और एपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की, तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। इसलिए तू गोपेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना ले, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। इस ढंग से तू उसको बनाना, जहाज की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 30 हाथ की हो। जहाज में एक खिड़की बनाना और उसके एक हाथ ऊपर से इसकी छत बनाना, और जहाज की एक ओर के द्वार रखना, और जहाज में पहला दूसरा तीसरा खंड बनाना। और सुन, मैं आप पृथ्वी पर जल प्रलय करके सब प्राणियों को जिनमें जीवन का प्राण है आकाश के नीचे से नष्ट करने पर हूँ। और सब जो पृथ्वी पर हैं मर जाएंगे, परंतु तेरे संग मैं वाचा बांधता हूँ। इसलिए तू अपने पुत्रों, स्त्री और बहुओं समेत जहाज में प्रवेश करना। और सब जीवित प्राणियों में से तू एक एक जाति के दो दो, अर्थात एक एक, एक नर और एक मादा जहाज में ले जाकर अपने साथ जीवित रखना। बस एक एक बस जात। बस ओके। बस बस। हालेलुया। थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत अच्छे से आपने पढ़ा, रुक रुक करके पढ़ा और मेरी समझ में आ रहा था। जितने सुने हैं सब लोग बाइबल को देख रहा था। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। जब जब पाप बढ़ा, साथ साथ परमेश्वर की अनुग्रह भी बढ़ता गया। इस बात को याद रखिएगा। जहां पर पाप बढ़ता है परमेश्वर का क्रोध भी बढ़ता है। परमेश्वर के क्रोध के कारण परमेश्वर पृथ्वी को नाश करने का निर्णय लिया। लेकिन यहां पर हमारे लिए खुशखबरी यह था कि उस समय भी परमेश्वर अपने अनुग्रह का प्रकट किया, अनुग्रह को प्रकट किया। हम इसी विषय पर आज जो जो वचन में लिखा है उसका हम खुलासा करते जाएंगे। पहले मैं आपको बता दूं, आदम के समय से लेकर जल प्रलय तक का समय, उसको अलग करेंगे। जल प्रलय का बाद का समय, ऐसा हम उसको डिवाइड करके सीखने की कोशिश करें। बाइबल स्टडी है, उत्पत्ति है, बहुत सारी बातों को सीखना संभव नहीं है। फिर भी
जो जो बातें अनिवार्य है एक विश्वासी को जानना, उन बातों पर प्रकाशन डाल के हम आगे बढ़ते जाएं। आगे पीछे दाएं बाएं बहुत सारी बात रहता है, तो जो अनिवार्य रूप से आपकी जानकारी में होना चाहिए एक विश्वासी होने के नाते, उन बातों को ही चर्चा हम इस बाइबल अध्ययन में कर पाए। प्रभु आपको आशीष दे। जल प्रलय के पहले जो हमारे बुर्का लोग थे, पितृ लोग थे, पेट्रियार्क जिसको कहते हैं, उनके आयु पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जल प्रलय के बाद का जो आयु है उस पर भी अपन थोड़ा सा नजर डाल के देखेंगे, ताकि आप जान जाएं कि पाप का बढ़ने से परमेश्वर जल प्रलय को लाकर पृथ्वी को नाश किया, उसके बाद मनुष्य की उम्र कैसा कैसा घटता जा रहा था, इस बात को जानना जरूरी है। हम आपको 900 साल से अधिक उम्र, 900 से अधिक जितने लोग जीवित रहे, आप नोट करिए। आदम 930 साल तक रहा, नोट करिएगा। आदम कितने साल तक रहे? 930 साल तक रहे। इसके बाद एनोश 905 साल रहे। एनोश कितने साल रहे? 905 साल। इसके बाद हानोक, हानोक 365 साल ही रहे। आप बोलेंगे 930 घटकर 905 घटकर 365। हानोक जीवित रहते अपना बेटा के बाद, यानी मेतुशालों जन्म होने के बाद परमेश्वर के साथ साथ चलता था। पृथ्वी पर दुष्टता बढ़ने के कारण इस धर्मी येनो को परमेश्वर उठा लिया। बोले आप ज्यादा दिन तुम्हें रहने की जरूरत नहीं, आजा, उठा लिया। उनका जो बेटा पैदा हुआ उसको 969 वर्ष तक पृथ्वी पर रखा, 969 ईयर्स। मैंने आदम का उम्र बताया 930, एनोश का उम्र बताया 905, एन हानो का उम्र बताया 365, मेतुशाले का उम्र बताया 969 वर्ष। इसके बाद नूह का उम्र मैंने बताया 950 वर्ष। देख लीजिएगा, 1 2 3 4, आदम, इनोश, मेतुशाले, नूह, 900 साल के ऊपर पृथ्वी पर जीवित रहा। यानी 900 साल के ऊपर जिनकी उम्र है, ये मैंने बताया। नूह के समय पर जल प्रलय। नूह के बाद में लोगों की उम्र घटने लगा। जल प्रलय के बाद घटते 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 अभी उम्र मेरे ख्याल से 70 80 बड़ी मुश्किल तक जा रहे। शेम का उम्र था 600 साल। जल प्रलय के बाद का कहानी, जल प्रलय के बाद का कहानी में शेम कितने साल तक रहे? 600 साल तक रहे। इसके बाद एबर, एबर 464 साल रहे, 464 ईयर्स। इसके बाद अब्राहम, अब्राहम पिता 175 साल। इसके बाद याकूब 147 साल। उसका बेटा यूसुफ 110 साल। इन जिन जिन नाम मैंने लिया, ये सब आगे चलकर आपको पढ़ने को मिलेंगे।
हमको इसकी उम्र से क्या मतलब? अब्राहम की ताक के बारे में हम पढ़ेंगे, इसहाक के बारे में पढ़ेंगे, याकूब के बारे में पढ़ेंगे, यूसुफ के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए मैंने इनका उम्र बताया। एक और बार जो जल्दी जल्दी लिख नहीं पाए उनके लिए मैं रिपीट करता हूं। जल प्रलय तक का काल, जल प्रलय का बाद का काल। जल प्रलय तक में 900 साल के ऊपर रहने वाले चार व्यक्ति। एक का नाम है आदम, 930। एनोश, 905। मेतुसाले, 969, 969। नोहाक, 950। हानोक, 365। खत्म। जल प्रलय के बाद जो मुख्य धारा में है, जिसके विषय में विस्तार से हमें पढ़ना है, उनमें से है शेम, 600 साल तक रहा। एबर, 464 साल। अब्राहम पिता, 175 साल। याकूब, 147 साल। जोसेफ, 110 साल रहे। ये आप नोट कर लिया होगा, नोट कर लिए आप। आगे बढ़े हम, आगे बढ़ते हैं। जहां पाप बढ़ा, वहां पर परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ा। कई लोग बोलते हैं कितना क्रूर है परमेश्वर, मार घाट करने वाला परमेश्वर है। एक पादरी साहब का प्रचार मैंने सुना, ये आपको पता नहीं रिकॉर्ड में अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, अगर नहीं तो आप इसको काट दीजिएगा जरूर। मैं यहां से एक विदेश राज्य में कुछ दिन के लिए बाइबल पढ़ने के लिए गया। वहां पर एक पास्टर साहब, नाम नहीं बताएंगे, ठीक है, वो प्रचार कर रहा था। उनकी प्रचार विस्तार से मैं नहीं बोलूंगा। उस प्रचार को सुनने के बाद हर जवान के हृदय के अंदर एक इतना खुद की खोक को गोली से उड़ा दिया। भारत की बात, वहां पर जाके विदेश में जाके प्रचार कर रहा था। बोले एक माँ बेटा मिलकर के नशबंदी कराया था लोगों का कुछ साल पहले भारत में, जो बड़े पद पर था, उसको उसके चौकीदार लोग, सिक्योरिटी लोग गोली से उड़ा दिया। और कहां पर? उसके पेट में गोली मारा, उसकी बछड़दानी को खराब किया, बोलता है। इसके बाद बोलता है कि उनकी कोख से निकलने वाले दोनों बच्चों का लाश बिखरा हुआ पड़ा था। ये बात सुनने से मेरे को ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर इन लोगों का हाथ में बंदूक दिया और बोले गोली मारो इन लोगों को, क्योंकि इन्होंने नसबंदी करा है। हमारा परमेश्वर के विषय में लोगों का अभिप्राय इन प्रचारकों के कारण गलत हो जाता है। परमेश्वर की वचन को आप गहराई से पढ़ने से आप निश्चित ये जान जाएंगे, जहां पर परमेश्वर को करुणा दिखाना है करुणा दिखाएंगे, जहां पर अनुग्रह बरसाना है अनुग्रह बरसाएंगे। परमेश्वर की करुणा और दया अपरंपार है, उसका वर्णन मनुष्य नहीं कर सकता है। परमेश्वर हमेशा अपने संतानों की हिफाजत करना चाहता है। छोटी छोटी बात में पनिशमेंट देने वाला परमेश्वर नहीं है। कुछ प्रचारक लोग बोलता है पुराना नियम में परमेश्वर न्याय का परमेश्वर था, तुरंत तुरंत न्याय कर देता था। ग्रेस नहीं था बोलता है, अनुग्रह नहीं था बोलता है। केवल नया नियम में अनुग्रह का युग शुरू हुआ, पुराना नियम में अनुग्रह नहीं।
मैं आपको बता दूं, जब से परमेश्वर है तब से मांगने वाले को अनुग्रह से भर देता। परमेश्वर अनुग्रहित परमेश्वर है, इसलिए कहते हैं ये अनुग्रहकारी परमेश्वर। यहां पर मैं अनुग्रह के बारे में कुछ बताना चाहूंगा। 8वां पद में लिखा है, परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। ये पुराना नियम है। जब व्यवस्था आरंभ हुआ, जब व्यवस्था आरंभ हुआ, व्यवस्था मनुष्य को किसके लिए दिया जाता है? व्यवस्था को इब्राय भाषा, जिस भाषा में परमेश्वर का वचन लिखा है, उसमें मित्सवोट कहते हैं। MITZOVOT। मित्सवोट का अर्थ होता है कनेक्टिंग पॉइंट्स। कनेक्टिंग पॉइंट्स कहते हैं मित्सवोट। इसका अर्थ कि परमेश्वर के साथ मनुष्य को कनेक्ट करने के लिए आज्ञाएं दी गई। परमेश्वर मनुष्य को बनाकर अपनी मन मर्जी से नहीं जोड़ा। जैसे जानवर बच्चे को पैदा करने के बाद में छोड़ देते, जैसा चाहो वैसा रहो, ऐसा नहीं है परमेश्वर। व्यवस्था का परमेश्वर, नियम का परमेश्वर, कानून का परमेश्वर, डिसिप्लिन का परमेश्वर। हर बात के लिए परमेश्वर व्यवस्था बनाए। आगे चल करके हम उसको डिटेल्स में देखें। मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। ये किसने कहा? परमेश्वर ने कहा। परमेश्वर ने क्या कहा? मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। इतना बोल करके तुरंत गोली से किसी को नहीं उड़ाया। परमेश्वर ने कहा यह मेरा निर्णय है, लेकिन मेरे बच्चों को मैं एक आखिरी मौका देना चाहता हूं। यह है परमेश्वर। देख लीजिए, अनुग्रह का परमेश्वर कोई भी निर्णय इम्प्लीमेंट करने के पहले परमेश्वर मनुष्य को यानी अपनी संतानों को मौका देता है। उस मौके का फायदा उठाना जानना चाहिए। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की दया हमेशा बरकरार रहता है। परमेश्वर क्रूर कृत्य करने वाला परमेश्वर नहीं है, दयालु परमेश्वर है। उन्होंने क्या, कोई तो होगा मेरी बात सुनने वाला, कोई तो होगा मेरी आज्ञा का मानने वाला। एक आदमी दिखा, उसका नाम था नूह। उसका नाम क्या था? नूह। परमेश्वर अपने पर भरोसा करने वाले का चेहरे को अच्छे से पहचानता है। परमेश्वर पर भरोसा करने वाला, परमेश्वर पर अपनी दृष्टि लगाने वाले के ऊपर परमेश्वर का भी दृष्टि हमेशा बना रहता है। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखें। यहां पर एक मनुष्य था, उसका नाम था नूह। नूह के विषय में लिखा है, यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। कारण क्या था जानते हैं आप? सुन लीजिएगा। नूह धर्मी पुरुष
और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ये देख लीजिए आप, आजू बाजू में दुष्टों की भरमार पर भी वही मिलता है, बाजार में वही मिले। जहां नजर उठा करके देखो कोई सही मिल ही नहीं रहा, सब अपने में लगा हुआ है। कब क्या कर बैठेगा कोई जान नहीं पाए। कभी कभी ऐसा लगता है मैं कैसे जीऊंगा इसके बीच में, है ना, सोचने लगता है ना। कहीं भी शांति नहीं, सब अशांति से भरा हुआ है। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है इस बीच में एक व्यक्ति था, वो खर्रा था, धर्मी था, और परमेश्वर के साथ साथ चलता था। जब ये पढ़ते समय सीखते समय याद रखिएगा, हमारा भी हालात इतने अच्छे नहीं है, अभी भी वही हाल है। लेकिन क्या हम धर्मी है? क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चलना पसंद करते हैं? क्या कभी कोशिश किया कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे? क्या दूसरा आपको देखकर कहेंगे कि हाँ ये धर्मी पुरुष दिखता है, यह बहुत खर्रा आदमी है, इनकी चाल देखो, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार उन्हीं के साथ चलने वाला है। कोई बोल पाएंगे हमको देखे? अगर नहीं देख पाएंगे, मैं आपको अवसर देना चाहूंगा, अपने आप को जांचते परखते जाइए। ये बाइबल स्टडी ज्ञान को बढ़ाने के लिए नहीं है, स्वभाव में परिवर्तन लाने के लिए। जब क्रिश्चियनिटी को पढ़ते हैं तो दो शब्द को हमेशा गांठ बांध के रख लीजिएगा, लिख के रख लीजिएगा। एक क्रिश्चियन फेथ, दूसरा क्रिश्चियन बिहेवियर। नोट करिएगा आप। क्रिश्चियन फेथ का अर्थ होता है मसीही विश्वास, क्रिश्चियन बिहेवियर का अर्थ होता है मसीही चाल चलन या स्वभाव। विश्वास में आरंभ करता है और स्वभाव में बदलता जाता है। जो व्यक्ति विश्वास से आरंभ किया, यानी क्रिश्चियन स्टार्ट्स विथ फेथ, विश्वास में आरंभ करता है। लेकिन ये विश्वास विश्वासी तक सीमित नहीं, बदलते बदलते प्रभु यीशु मसीह की स्वभाव में ठलते ठलते उसकी डील डोल तक बढ़ता जाता है। हालेलुया। इसलिए जो बाइबल स्टडी अटेंड करते हैं, अपने ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए कभी मत पढ़िएगा, परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए पढ़िएगा। अपन आगे बढ़ते हैं। नूह से परमेश्वर ने कहा तुम प्रचार करना शुरू कर। नूह ने प्रचार करना शुरू कर। क्या प्रचार करना शुरू किया? नूह ने कहा जल प्रलय आने वाला है। जल प्रलय आने वाला। जिनको बेचने की इच्छा है, जो बेचना चाहता है, मैं एक नाव बना रहा हूं, उसके अंदर घुस जाइएगा, आप लोग बच जाएंगे। भयंकर बाढ़ आने वाली है। बाढ़ में देश तबाह हो जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएंगे। परमेश्वर मुझसे कहा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ये प्रचार 120 साल तक। और परमेश्वर ने क्या किया? नूह से बोले एक नाव बनाओ, एक जहाज बनाओ। पिछले सप्ताह हमने देखा 450 फुट लंबा, 75 फुट चौड़ा, 45 फुट गहरा था। ठीक। अब मैं एक महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं, जो आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, नोट करके।
परमेश्वर ने जहाज को बनाने के बाद नूह से क्या कहा था, उसको थोड़ा सा पढ़ेंगे क्या? जहाज बनाने के बाद मैं ही आपके लिए पढ़ लेता हूं, आप लोग सब इसको बहुत ध्यानपूर्वक सुने। मैं कोई नई शब्द आपको सिखाने वाला हूं। 14 पद, 6वां अध्याय का 14। कितने लोग बाइबल को निकाला? हाथ उठाकर थोड़ा सा दिखा दे। वेरी गुड। 6वां अध्याय का 14 में लिखा है, इसलिए तुम गोफेर वृक्ष की लकड़ी का एक जहाज बना दे, उसमें कोठरियां बनाना और भीतर बाहर उस पर राल लगाना। क्या लगाना? हेलो, क्या लगाने के लिए कहा? भीतर बाहर राल लगाने के लिए कहा। राल का अर्थ क्या होता है? राल को पोतता है ना, उसका अर्थ क्या है? पिच बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, PITCH। हिंदी में तारकोल कहते हैं, तारकोल। आप नोट करके रखिएगा ये सब, तारकोल कहते हैं। नूह से कहा, इतना लंबा चौड़ा जहाज बनाने के बाद जहाज के अंदर और बाहर संजय क्या लगाने के लिए कहा? क्या लगाने के लिए कहा? राल। राल लगाने के लिए कहा, राल को पोतने के लिए कहा। उसको हिंदी में तारकोल भी कहते हैं, मलयालम में कील कहते हैं, अंग्रेजी में पिच कहते हैं, लेकिन उसका असली मतलब मैं आपको बताने वाला हूं, आप नोट करके रखिए। मूल भाषा में लिखा है कफार, KAPHAR, कफार। मेरे साथ आप लोग भी बोल सकते हैं, कफार। का में आ की मात्रा, पा आ की मात्रा, रा, कफार। बोलिए मेरे साथ में। कपा कपार नहीं, कफार, कफार। यस, कफार, कफार। ये मूल भाषा इब्राय भाषा है। उच्चारण में हमें हो सकता है थोड़ा सा चेंज हो सकता है। ये आप देखिएगा, केवल यहीं पर खील के लिए या राल के लिए कफार शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन बाकी बाइबल में कहीं भी कफार और किसी चीज के लिए इस्तेमाल करता है। किस बात के लिए करता है बता देता हूं। निर्गमन 30 अध्याय 10वां पद, निर्गमन 30 अध्याय का 10वां पद निकालेंगे मेरे साथ आप लोग भी। कौन सा मैंने कहा आपको? निर्गमन 30 का 10, 30 अध्याय का 10 में आप आएंगे। लिखा है, हारून हारून वर्ष में एक बार इसके सींगों पर प्रायश्चित करे, तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में वर्ष में एक बार प्रायश्चित के पाप बलि के लहू से इस पर प्रायश्चित किया जाए, बस बस यह बस बस यहोवा बस के बस लिए बस प्राण बस पवित्र है। बस बस बस। मैं पढ़ लेता हूं। वर्ष में एक बार इसके सींगों शब्द, कफार मतलब अटोनमेंट इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं प्रायचित। ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। प्रायचित
लहू से होता है। प्रायश्चित किससे है? लहू से। लहू कहां पर लगाना पड़ेगा? सींगों पर लगाना पड़ेगा। जब आप निर्गमन में जब हम आएंगे, मिलाप वाला तंबू और सुलेमान का मंदिर, वहां पर वेदी, ये सब पढ़ने पर आपको ये क्लियर कट हो जाएंगे, आप अच्छे से इस बात को सीख पाएंगे। अभी यहां पर यह जानिएगा, अटोन का अर्थ होता है प्रायश्चित। प्रायश्चित के लिए लहू लगाना पड़ता है। प्रायश्चित का लहू को कफार कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा नूह से जहाज बनाकर अंदर बाहर लहू लगाओ। काय के लिए? पाप से छुटकारा प्राप्त होना हो, बचना चाहते हो तो लहू बहाए बिना उद्धार नहीं। पाप का मजदूरी मृत्यु है। इधर देखिए, आप लोग मेरी ओर देखिएगा, पाप का मजदूरी मृत्यु है और जीवन लहू में है। जीवन किस में है? लहू में है। प्राण किस में है? लहू में है। बिना लहू बहाए मुक्ति नहीं है। प्राण के बदले प्राण, प्राण लहू में है। लहू बहाए उद्धार नहीं प्राप्त कर सकता। देख लीजिए, करुणामय परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे लिए, हालेलुया, एक मेमना तैयार किया है और उस मेमने के लहू से तुम्हें छुटकारा दूंगा। उस लहू इस जहाज के अंदर बाहर लगाना, इस लहू के कारण तुम बच जाएंगे। इस लहू तुमको छुटकारा देगा। लहू लगाना इसलिए जरूरी है, बिना प्रायश्चित का छुटकारा नहीं है। इस प्रायश्चित का लहू प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपने क्रूस के मृत्यु के द्वारा मनुष्य को बचाने के लिए दिया। फिर से मैं कहूं, यहां पर इस जहाज किसको बताता है? प्रभु यीशु मसीह को बताता है। ये प्रभु यीशु मसीह को बताता है। माने बाढ़ के माध्यम से आपको उद्धार मिला। बाढ़ में से ना, बाढ़ था ना, बाढ़ में क्या होने वाला था? हेलो, बाढ़ में क्या होने वाला था? मृत्यु। मृत्यु से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? जहाज के अंदर चढ़ो। जहाज में कोई खासियत था क्या? खासियत था। क्या खासियत था? जहाज के अंदर बाहर राल लगा हुआ है। और राल किसका राल था? प्रायश्चित का राल। प्रायश्चित का लहू जहाज के अंदर बाहर लगाने से जितने लोग उस जहाज के अंदर रहा और चढ़ा, प्रवेश किया, वो सब बच गए। आज भी आपको मैं आपको मैं बता दूं, यहाँ पर रुक करके मेरे को बहुत सारी बात बोलने की इच्छा है, लेकिन मैं आपको आगे लेके चलना चाहता हूँ। इस जहाज की विशेषता यदि कोई आपसे पूछे कि नूह के जहाज की विशेषता कोई पूछे, तो आप फटाक से बता दीजिएगा कि ये उस जहाज के अंदर बाहर प्रायश्चित का लहू लहा हुआ था। उस लहू के कारण मैं और हमारे बच्चे बच गया है। एक माता
एक पिता, 3 बेटा और 3 बहू, 8 जन बच गए। और आज भी देख लीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता स्वीकार जो करता है, वो उस नाव के अंदर प्रवेश कर जाता है। आगे बढ़ता हूं, हमेशा याद रखिएगा, कलीसिया हानो के समान है। कलीसिया कौन है? हानो के समान है। हानोक चलते चलते परमेश्वर के साथ उठा लिया गया, लेकिन इज़राइल जो है महा उपद्रव से होकर गुजरना पड़ेगा। यानी नूह इज़राइल का प्रतिरूप है और हानोक कलीसिया का प्रतिरूप है। लिख के रखिएगा आप लोग इसको और पढ़िएगा। छोटे से समय में बहुत सारी बात तो आपको विस्तार से बोल नहीं पाऊंगा, आप लोग को नोट करके रखिए, जरूर इसको पढ़िएगा आप और समझने की पूरा पूरा कोशिश करिएगा। फिर से मैं आपको बता दूं, हानोक कलीसिया का प्रतिरूप है, नूह इज़राइल का प्रतिरूप। हानोक जैसे बाढ़ की नाश पृथ्वी पर आने के पहले उठा लिया गया, इसी प्रकार कलीसिया भी उठा लिया जाएंगे। यहां पर अपन रुकते हैं और आगे बढ़ते हैं। पूरे बाइबल में कम शब्द पहली बार यहां पर इस्तेमाल किया। कम मतलब अंग्रेजी का कम। अंग्रेजी का कम को हिंदी में क्या कहते हैं? हेलो, कम का हिंदी में क्या है? आओ। कम, COME, कम। क्या बात है बालेश्वर साहनी, नींद आ रही क्या? बंद करूं क्या? कि डरा रहे मेरे को कि अंकल बंद करो? वेरी गुड। थोड़ा पानी वानी रखा करो यार साथ में। ठीक, कोई बात नहीं। कम, बाइबल में पहली बार कम शब्द का यानी आओ शब्द का इस्तेमाल यही पर लिखा है। पढ़ेंगे आप उत्पत्ति 7वां अध्याय का पहला पद। उत्पत्ति 7वां अध्याय का पहला पद। तब यहोवा ने नूह से कहा, हाँ, तू अपने सारे तब घराने यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि हाँ, मैंने इस समय के लोगों में से एक सेकंड, एक केवल सेकंड, तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। एक सेकंड, एक सेकंड। यहाँ पर जा लिखा है। घराने समाज। आप बोलेंगे कि अंकल यहाँ तो आ नहीं लिखा है, जा लिखा है। गलत मत समझिएगा। कम thou and all thy house into the ark. Come thou and all thy house into the ark. हिंदी में अनुवाद करते करते लिख दिया, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। जा के जगह में इस प्रकार लिखे, परमेश्वर ने कहा कि तू अपने सारे घराने समेत जहाज में आ। अंदर कौन बैठा है? मसीहा बैठा हुआ है। बोले आ जाओ। मैं क्यों ये शब्द बार बार आप दोहरा करके मैं क्यों बोल रहा हूं आपको? आ, एक और जगह लिखा है आ, आखिरी मौका रहेगा वो। मेरे साथ में बोलिए, उत्पत्ति में पहला मौका था, प्रकाशित वाक्य में आखिरी मौका। निकालेंगे मेरे साथ में 22 का 17। प्रकाशित वाक्य को भी निकालेगा आप,
प्रकाशित वाक्य। बेटा मैं पढ़ लूंगा आपके लिए, है आपके लिए मैं पढ़ लूंगा। 22 का कितना बोले मैंने? 22 का 17। 17। 22 का 17 देख लीजिए। उत्पत्ति में एक जहाज को बनाकर एक डोकरे से 120 साल तक प्रचार कराया, ठस से मस नहीं हुआ। लोग ठस से मस नहीं हुआ। कत्ल हो रही है, लूट हो रही है, पाट हो रही है, रेप हो रही है, आगजनी हो रही है, क्या नहीं हो रही है। जो जिसके हाथ में लगा उसी से दूसरों को घात करने लगा, 2-2 साल की बच्चियों के साथ गलत करने लगा। कोई भी सुरक्षित नहीं है, कोई भी सुरक्षित नहीं। कब क्या मनुष्य के जीवन में हो जाएगा कोई भी नहीं कह सकता। ऐसे समय पर सृष्टिकर्ता सृजनहार खड़े होके कहता आ क्या कहते हैं? आ प्रवेश करो इसमें। कहां पर? जहाज तैयार है तुम्हारी। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 17वां पद आखिरी में है। क्या लिखा है? और आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ, और सुनने वाले भी कहे कि आ। जो प्यासा हो वह आए, और जो कोई चाहे वह जीवन का जल श्वेत में ले। आओ। कौन कह रहे हैं? आत्मा कह रहे हैं क्या? आओ, आ जाओ, ये आपके लिए अवसर है आ जाओ। उत्पत्ति 7 एक में आपसे कहा आओ। आए क्या? प्रवेश किया? हेलो, प्रवेश किया है क्या? आपको मैं एक बात बता दूं, करुणामय परमेश्वर दयालु पिता नाश करने के पहले रास्ता बता दिया। बोले नाश करने वाला हूं, लेकिन तुम्हारे लिए मैंने रास्ता खोल के रखा है। बचना चाहते हो? हेलो, भेजना चाहते? बोले घुस जा उसके अंदर आ जाओ इसमें। मेरे बेटे का लहू जो आपको राल लगता है, आपको चारकोल कहता है कि आपकी नजर में वो राल है, लेकिन मेरी नजर में मेरे पुत्र का लहू है। लहा दिया और कहता है आओ। नया नियम में आखिरी में भी लिखा है आओ कहता है कुशल साहब आओ बोलता है, अंदर प्रवेश करो। ये हो गया कम। हम आगे बढ़ते हैं, हम आप पे और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और छठवां में फिर से हम आ जाएंगे। ये एक सेकंड अपन उत्पत्ति में फिर से जाएंगे क्या? उत्पत्ति में चलते हैं, अपने पास समय है कि 2-4 हाँ है। उत्पत्ति में फिर से हम आएंगे, उसका 7वां पद में आएंगे, पहला पद को अपन आएंगे। हाँ तब यहोवा ने नूह से कहा, हाँ तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, हाँ क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से हाँ। केवल तुम्ही को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। ये देखिए, बस 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 बस। मैं आपको दो फिर से पढ़ के बता रहा हूँ। अचानक निर्णय नहीं लिया प्रभु परमेश्वर, अचानक निर्णय नहीं लिया। लिखा है 6वां अध्याय का 7वां पद में लिखा है, नहीं 6वां पद में, 6वां अध्याय का 6वां पद। उत्पत्ति 6वां अध्याय के 6वां पद से अपने शुरू किया था, और 7वां पद में लिखा है 8वां पद में। 8वां पद पढ़ लेता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। इधर देखिए, परमेश्वर
की अनुग्रह की दृष्टि किस पर लगी रही? हेलो, नो पर नो हाँ, पर बोले। नूह पर लगी रही। ये जो दृष्टि लगी रही, आपको पूरा बाइबल में 3 जगह मिलेंगे, केवल नूह पर नहीं थी। देख लीजिए, ये अनुग्रह है, ये परमेश्वर। नंबर 1, नूह पर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि जिस प्रकार लगी रही, उसी प्रकार लूत के ऊपर भी लगी रही। निकालेंगे 19 का 29। उत्पत्ति कौन सा अध्याय मैंने कहा? 19। 19। 19 का कौन सा पद मैंने कहा? 29। ओके, देख लीजिएगा, केवल नूह के ऊपर नहीं था, लूत के ऊपर भी था। अपन पढ़ेंगे उसको, 29वां पद। और ऐसा हुआ, आप लोगों को मिला है कि नहीं? जिनको मिला मिल हाथ गया, उठाओ। मिल गया, मिल गया, वेरी गुड, मिल गया। मिल गया। 19 का 29। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। हालेलुया। किसको बचाया यहाँ पर? लूत को लूत बचाया। को। आप लोग सब ठीक है ना? तभी तो भी ध्यान से सुन रहे हैं आप लोग ना? वेरी गुड। लूत को बचा लिया, किसको याद करके? अब्राहम को। अब्राहम को याद किया परमेश्वर ने, और लूत को बचा दिया। यानी लूत में कोई खूबी नहीं है, वो बचाने लायक नहीं है। है ना? लेकिन परमेश्वर ने किसको याद किया? मैथ्यूस को याद किया, कुशल साहू को याद किया, संजय कुमार को याद किया, जीवनंदन को याद किया। और कहा, ये मैथ्यू मेरे लिए बहुत किया है, इसने कुंडी के लिए प्रार्थना किया, हम इसको भी बचाएंगे। हालेलुया। आपकी आंसुओं का कदर करता है परमेश्वर। नोट करके रखिएगा, आपकी आंसुओं का कदर करता है। जो समय आप बाइबल अध्ययन के लिए निकाल रहे हैं, इसका प्रतिफल परमेश्वर आपको देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया। क्या कह सकते हैं? प्रभु, आप मुझे याद किया, आपने मुझे याद किया। इसे याद में बहुत सारी चीजें हैं। अपन आगे बढ़ते हैं, देख लीजिएगा, किसके ऊपर पहले याद किया परमेश्वर ने दृष्टि की, अनुग्रह की? अब्राहम। नूह। नूह। दूसरा, किसके ऊपर परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि? लूत पर। लूत के ऊपर। लूत को बचाने के लिए परमेश्वर ने किसको याद किया? अब्राहम। अब्राहम को। अब्राहम को याद किया। अब अपन 2 जन को और देख लेते हैं। निर्गमन दूसरा अध्याय का 24वां पद। निर्गमन दूसरा अध्याय का 24वां। कौन सा किताब के लिए मैंने बोला? निर्गमन निर्गमन, उसका कौन सा अध्याय? 2 का 24। दूसरा अध्याय का 24वां पद। सब लोग नोट कर रहे हैं? हेलो, यस सब सर। याद? बस, मैं पढ़ूं क्या आपके लिए? जी जी, पढ़िए। अच्छा, मैं पढ़ लेता हूँ। परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर अपनी वाचा को, जो उसने इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ बांधी थी,
स्मरण किया। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, परमेश्वर ने उनका कराहना सुनकर, किनकी कराहना सुनकर? उत्तर जल्दी बोलिए। इसराइलियों को। इसराइलियों। इसराइली लोग कहाँ थे? मिस्र में। मिस्र देश में कितने साल से थे? 430 साल तक। 430 साल। 430 से थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं लोग, थोड़ा सा, कि उसी में लगे रहे? 400 साल। 400। ओ इतना कम मत करो, इसके बीच में अपन ले लेते हैं 420 साल। मेरे साथ बोलिए, इसराइली मिस्र देश में इसराइल 420 साल की गुलामी में 420 साल के काम। रोना शुरू कर दिया। कराहने का अर्थ क्या होता है? अपन बंद करेंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। कराहने का अर्थ क्या होता है? रोना। कराहने का, हाँ जी, रोना मतलब विलाप करना, कराहना। ना, विलाप करना दूसरी हो गई। छाती पीट के आप लोग जैसे विलाप करते हो और रो रो करके बेहाल हो जाते हो, वो रोना नहीं। कराहने का अर्थ होता है शब्द बाहर निकल ही नहीं पा रहे, शब्द बाहर निकल ही नहीं पा रहे, आंसू नहीं निकल पा रहे हैं, चिल्ला नहीं पा रहे हैं। दूसरी बात है चिल्लाना। रो रो करके बेहाल हो गया, अब आंसू नहीं रहा। हालेलुया। अब आंसू नहीं रहा, अब रोने की आवाज आना बंद हो गया, केवल कराहने की शब्द आने लगा। मेरे साथ बोलिए, केवल कराहने की शब्द आने लगा। मतलब हृदय में व्यथा, वेदना जिसको कहते हैं, दर्द, पीड़ा मनुष्यों के सामने बयान नहीं कर सकता। मनुष्यों के सामने अपनी आप बीती बोल नहीं सकता। कोई सुनने वाले नहीं। जैसा चाहे वैसे मन लोग मेरे ऊपर दरिंदगी करने लगा। ऐसी समय पर अपनी कोठरी बंद करके कराता रहा, ये सोचता रहा मेरी आवाज कहां पहुंचेगी, कौन मेरी आवाज सुनेगी। क्या ये मेरी और आपकी जीवन की कथा नहीं है? हालेलुया। क्यों बेटा? गणित था। कई बार मैं और आप भी ऐसे, सुषमा चौधरी, नेहा सिंह, जूली, देवकी, हम लोग ऐसे नहीं किए। हमारी बात कोई सुनता था? कोई सुनने वाले। घात महसूस होता था, लेकिन उस दुख को दूसरों तक पहुंचा नहीं पा रहा था। लेकिन खुशखबरी आपको बता दूं, आपकी रोने की आवाज स्वर्ग तक पहुंच गया। इसराइलियों की गुलामी का अंत जैसा हुआ, आप देख लीजिएगा। परमेश्वर कहने लगा, तुम्हारी अच्छाई के कार्यों को देखकर मैं तुमको नहीं छुड़ा रहा हूं, मैं छुड़ाऊंगा मेरे बच्चों के कारण। कौन था मेरा बच्चे? इब्राहिम, इसहाक, याकूब। उनके साथ मैंने एक वाचा बांधा, उस वाचा को मैं स्मरण करता हूं और तुम्हें मैं गुलामी से निकाल देता हूं। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें। जहां आप बैठे हो, घुटने में आए और प्रभु से कहे, प्रभु मेरे जीवन में कोई अच्छाई नहीं है, मेरे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है जिससे मैं घमंड कर पाऊं, मेरे जीवन में ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसके द्वारा मैं घमंड कर पाऊं। लेकिन आप अपने पुत्र यीशु मसीह को याद करते हैं, स्मरण करते हैं, उसी के कारण आज मेरे ऊपर आपकी दृष्टि आई है।
बोलना शुरू करे, प्रभु का धन्यवाद देना शुरू करे। कोई भी चुपचाप न बैठे। सभी लोग कहे, प्रभु जी आपने मुझे याद किया। आपकी दृष्टि मुझ पर इसलिए लगा कि आपने अपने पुत्र को याद किया। बोलिए, मुंह खोलिए, कोई भी चुपचाप न बैठे। अपने अपने घर में है आप, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप घुटने में आ सकते हैं, हाथ उठा सकता है और प्रभु को धन्यवाद देकर कह सकते हैं, प्रभु इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूं प्रभु। हालेलुया। आपने जहाज बनाया, उस जहाज के अंदर और बाहर आपने लहू लगाया। मैं जानता हूं वो प्रभु यीशु मसीह का लहू है। उस लहू के द्वारा वो बहुत बड़ी जल प्रलय से 8 प्राणी बच गया था। उसी प्रकार आपने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए कालवरी के क्रूस पर रखा। जिनके कालवरी के क्रूस के मृत्यु के द्वारा आपने मुझे याद किया और आपने मुझे बचा लिया। तभी लोग प्रार्थना करें, कोई भी चुपचाप न बैठे, धन्यवाद देना शुरू करें। कहिए, प्रभु यदि आपको लगता है कि उस जहाज के अंदर आप अभी भी नहीं प्रवेश किया है, प्रार्थना करिए, प्रभु मैं छोड़ दिया जाए, कतई ऐसा ना होने पाए। मैं बाढ़ से, जलप्रलय से नाश हो जाए, कभी ऐसा ना होने पाए। मैं भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहता हूँ, मैं भी उसमें प्रवेश करना चाहता हूँ। हालेलुया। धन्यवाद के बलि चढ़ाते हुए खुदावन आपके पुत्र नासरत यीशु के पवित्र नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आता हूँ। आज जितने लोग इस जूम मीटिंग के जरिए आपके संदेश को सुना, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। उस जलप्रलय में सारे पृथ्वी के लोग नाश किया गया, 8 जन बचा लिया गया। ये आपके अनुग्रह के कारण हुआ प्रभु। आप अनुग्रह का परमेश्वर है, आप दयालु पिता है, आप करुणामय परमेश्वर है, आप हमारे लिए सोचता है परमेश्वर, आप हमारे लिए समय देता है परमेश्वर। हम आपको धन्य धन्य कहते हैं। हम आपके वचन के अनुसार प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हुए विश्वास में मजबूत होकर उस यात्रा को, उस सफर को पूरा करने में सहायता और मदद कर। आदर महिमा इज्जत सम्मान आपको देते हैं। दुआ प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगता हूँ, सुनो और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष